नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले। स्वागत है आपका आशीष हिंदी क्लासेस में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड की पहली कविता साखी, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। तो आइए शुरू करते हैं। साखी, जो कि दोहा छंद में लिखी गई कविता है और इसके कवि हैं कबीरदास जी। तो बच्चों, साखी जो कविता है उसका भावार्थ बताने से पहले चलिए सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंस बातें जान लेते हैं। बच्चों, कबीरदास जी भक्ति कालीन कवि थे। भक्ति काल हिंदी साहित्य का वह काल है जिसमें ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर की आराधना की कविताएं लिखी गई। यह ईस्वी 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी का समय रहा है और इस काल में जो मुख्य रचनाएं कवियों द्वारा, लेखकों द्वारा लिखी गई वो सब भक्ति से संबंधित थी। ईश्वर की भक्ति से संबंधित रचनाएं इसमें लिखी गई। और जो कबीरदास जी थे वे निर्गुण मार्ग के कवि थे। तो इस काल में जो कविताएं लिखी गई वो दो टाइप की थी या दो तरह की थी, या हम कह सकते हैं कि उस समय की जो काव्य धारा थी वो दो तरह की थी, एक सगुण और दूसरी निर्गुण। सगुण काव्य धारा या इस तरह की जो कविताएं उस समय में लिखी गई वो कविताएं ईश्वर के किसी एक रूप की पूजा करते हुए या आराधना करते हुए लिखी गई। मतलब इस जो सगुण रूप धारा के जो कवि थे उन्होंने ईश्वर के किसी एक रूप को अपना आराध्य माना और उनकी भक्ति के लिए उन्होंने कविताएं लिखी। जैसे कि अगर हम तुलसीदास जी की बात करें तो उन्होंने श्री राम की भक्ति की, और मीराबाई की बात करें तो उन्होंने कृष्ण की भक्ति की। वहीं जो निर्गुण मार्ग के कवि थे, जो हमारे कबीरदास जी हैं, उन्होंने किस तरह की कविताएं लिखी? उन्होंने निर्गुण भक्ति की कविताएं लिखी। उन्होंने किसी रूप को, साकार रूप को नहीं माना, ना तो उन्होंने श्री कृष्ण को माना, ना तुलसीदास को माना। उन्होंने निराकार रूप को माना। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने उस परम शक्ति जो सुपीरियर डिवाइन है उसकी आराधना की। और उन्होंने जो कविताएं लिखी, अगर हम उन्हें देखें तो वो कविताएं उनके अनुभव है, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस है। इसीलिए उन्होंने उन कविताओं को क्या नाम दिया है? साखी। साखी का मतलब होता है साक्षी। साक्षी, साक्षी मतलब विटनेस। तो उन्होंने अपनी आंखों से वो सब समाज में देखा था और उससे उन्हें जो एक्सपीरियंस मिला, जो सीख मिली, उस सीख को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाया है। अगर हम उनकी लैंग्वेज की बात करें तो कबीरदास जी की जो लैंग्वेज है वो बोलचाल की भाषा है। उनके समय के जो डे टू डे लाइफ की जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी। आज अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको कठिन लग सकती है, लेकिन ये उनके समय की जो डे टू डे लाइफ की लैंग्वेज थी, बोलचाल की भाषा थी, उसमें लिखी गई है। और जिसके कारण कबीरदास जी की जो कविताएं हैं उस समय के लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आती थी और उनके लिए प्रेरणा का काम करती थी। कबीरदास जी जो थे वो घुमक्कड़ प्रकृति के थे। घुमक्कड़ प्रकृति मतलब उन्हें इधर उधर जाना, घूमना बहुत पसंद था। और इस कारण जगह जगह जाकर, तरह तरह के लोगों से मिलकर, साधुओं से मिलकर, संतों से मिलकर उनकी जो भाषा हो गई वो कैसी हो गई? सदुक्कड़ी भाषा हो गई। और इस भाषा में या उनकी कविताओं में हमें अवधी के, राजस्थानी भाषा के, भोजपुरी भाषा के, पंजाबी भाषा के भी शब्द मिल जाते हैं। मतलब उनकी कविता केवल एक भाषा में नहीं लिखी गई है, बल्कि कई तरह की भाषा के शब्द उनकी कविता में मिलते हैं। इस कारण उसे क्या कहा गया है? पंचमेल खिचड़ी, जिसमें मिक्सिंग है, तरह तरह के शब्द उसमें मिले हुए हैं। अगर उनकी कविताओं का भावार्थ देखें या उसमें हमें क्या जानने को मिलता है, तो नीति परक दोहे हैं। नीति की बात करते हैं, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, हमारे जीवन में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, जीवन में क्या सही है क्या गलत है, ये सब उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को सीख दी है। और जब ये कविताओं के माध्यम से सीख देते हैं तो जो एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दिए हैं वो डे टू डे लाइफ के दिए हैं। तो ये कुछ कबीरदास जी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हम शुरू करते हैं हमारी कविता का भावार्थ। तो साकी जो कविता है वो किस छंद में लिखी गई है? दोहा छंद में लिखी गई है। और इस दोहा छंद में दो लाइनें रहती हैं। दोहा जो पोयम है का एक टाइप है वो दो लाइनों से मिलकर बना होता है। और इन दो लाइनों में भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट 13 मात्रा का होता है
और जो दूसरा पार्ट है वो 11 मात्रा का होता है। दूसरी लाइन में भी यही होता है, 13 11 सम और विषम इस तरह से रहता है। तो चलिए पहले दोहे को पढ़ लेते हैं और उसका अर्थ जान लेते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। दोहे का भावार्थ बताने से पहले मैं आपको इस दोहे में आए नए शब्दों के अर्थ बताना चाहूंगी। वाणी, वाणी का शुद्ध हिंदी में शब्द है वाणी। वाणी का अर्थ होता है बोली, आपकी वॉइस। खोई, खोना, लूज करना। आपा, आपा मतलब अहंकार, ईगो। शीतल, शीतल का अर्थ होता है शीतल, कोल्ड, कूल, ठंडा, सुख देने वाला। होई मतलब होना। ओरन मतलब दूसरे या अन्य। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि आपको कैसी वॉइस में बात करना चाहिए, ऐसी वॉइस में बात करना चाहिए। पर वॉइस में बात करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट है, आपके मन में किसी भी तरह का अहंकार, घमंड, ईगो नहीं होना चाहिए। मन का आपा कोई, मतलब सबसे पहले आपको अपने मन में से घमंड को या ईगो को निकाल देना है। और मीठी वाणी में जब आप दूसरों से बात करेंगे तो सबसे पहले आपको फायदा क्या होगा, आपकी बॉडी कूल रहेगी, आपका तन और मन शीतल और शांत रहेगा, क्योंकि किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है। आप बिल्कुल काम वॉइस में बात कर रहे हैं तो किसी भी तरह का स्ट्रेस आपकी बॉडी को नहीं होगा। और जब ऐसी आवाज, ऐसी मधुर आवाज, आपकी स्वीट वॉइस कोई दूसरा सुनेगा तो उसको भी खुशी मिलेगी। औरन को सुख होई मतलब दूसरों को भी आपसे बात कर कर खुशी मिलेगी। तो इस दोहे में जो कबीरदास जी हमें सीख दे रहे हैं वो यह है कि हमें दूसरों से बात करते समय वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने ईगो को, अपने घमंड को दूर करके फिर मीठी वाणी में बात करनी चाहिए। आइए दूसरा दोहा लेते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस दोहे में आए नए शब्दों को जान लेते हैं। कस्तूरी, कस्तूरी यह एक प्रकार की स्मेल है, सुगंध है। और इस स्मेल के कारण ही एक तरह के जो डियर होते हैं, हिरण होते हैं, उन्हें कस्तूरी मृग कहते हैं। कुंडली, कुंडली मतलब नाभि, नेवल। मृग, मृग मतलब हिरण या डियर। वन, वन का शुद्ध हिंदी में वर्ड है वन या जंगल। माही में, इन। घटी घटी मतलब कण कण में, ईच एंड एवरी पार्टिकल में। राम, यहाँ पर राम मतलब प्रभु श्री राम नहीं है, बल्कि यहाँ इसका मीनिंग है ईश्वर या भगवान। नाही मतलब नहीं। तो यहाँ पर कबीरदास जी जो कस्तूरी मृग है, मतलब वह मृग जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, उस हिरण की और हम ह्यूमन बींग्स ही, हम लोगों की कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हिरण होता है उसकी नाभि में, उसके नेवल में कस्तूरी रहती है, एक सुंदर से स्मेल वाला जो केमिकल है वो रहता है, पर उसको मालूम ही नहीं होता है कि ये जो केमिकल है वो उसकी बॉडी में है, ये जो स्मेल है वो उसकी बॉडी से आ रही है। और इस बात का ज्ञान नहीं होने के कारण, इस बात का नॉलेज नहीं होने के कारण, अज्ञानता के कारण वो सारे जंगल में ढूंढता रहता है कि ये इतनी सुंदर स्मेल कहाँ से आ रही है। इसी तरह हम ह्यूमन बींग्स, हमें भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि ईश्वर हर जगह है, हर कण में है। और इस बात का नॉलेज नहीं होने के कारण, इस बात का ज्ञान नहीं होने के कारण हम कभी ईश्वर को मंदिर में ढूंढते हैं, कभी मस्जिद में ढूंढते हैं, कभी गिरजाघर में ढूंढते हैं, कभी जंगल चले जाते हैं, कभी पर्वत पर चले जाते हैं, कहीं पिलग्रिम प्लेस चले जाते हैं। तो इस तरह हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, जबकि भगवान तो हमारे अंदर ही है। तो इस तरह इस दोहे में कबीरदास जी हमें क्या सीख दे रहे हैं, यही सीख दे रहे हैं कि हमें ईश्वर को अपने अंदर तलाशना चाहिए, ना कि बाहर। आइए अगला दोहा लेते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। इस दोहे में आए नए शब्द या जिनका अर्थ आप नहीं समझ पाए वो है मैं। यहाँ पर मैं मतलब आए नहीं है, यहाँ पर मैं है ईगो, अपने आप को इम्पोर्टेंट देने वाली भावना, ईगो, अहंकार की भावना। हरि, यहाँ पर देखिए हरि का अर्थ कृष्ण नहीं है, बल्कि जनरलाइज वर्ड है ईश्वर या भगवान। देखा मतलब देखा।
तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, जब मेरे मन में अहंकार भाव था, मैं सोचता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो ये जो फीलिंग जब मेरे मन में थी, ये इगोइस्टिक फीलिंग मेरे मन में थी, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। मतलब मैं ईश्वर भक्ति में नहीं लगा हुआ था, तो तब मेरे मन में भगवान नहीं थे, पर ये ईगो मेरे मन में था। और अब जब मैं ईश्वर भक्ति कर रहा हूँ, अब मेरे मन में हरि है, भगवान है, तो ईगो चला गया है, ईगो नहीं है। और ये किसने किया? ये भगवान ने किया, भगवान की भक्ति ने किया। देखो बच्चों, जिस तरह से एक अंधेरा कमरा होता है, अगर हम उस अंधेरे कमरे में लाइट लगा देते हैं, तो वो अंधेरा भाग जाता है, समाप्त तो हो जाता है, चला जाता है। उसी तरह यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हम एक दीपक जलाते हैं अंधेरे कमरे में, तो उस अंधेरे कमरे में उजाला हो जाता है। तो वैसे ही ईश्वर ने मेरे मन में उजाला कर दिया। मेरे मन के जो सारे दुर्गुण थे, वो किसकी तरह थे? अंधेरे की तरह थे। वो सारे दुर्गुणों को भगवान ने या भगवान की भक्ति ने मिटा दिया। तो यहाँ पर कबीरदास जी ईश्वर को दीपक के समान बता रहे हैं। जिस तरह से दीपक उजियाला करता है, उसी तरह से ईश्वर ने क्या किया है? उसके मन के अंधेरे को दूर कर दिया है, मन में उजाला कर दिया है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ये संदेश दे रहे हैं कि ईश्वर भक्ति से हमारे सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं। अगला दोहा लेते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ पर सुखिया का अर्थ होता है सुखी, हैप्पी। खाए का अर्थ होता है खाना या ईटिंग। अरु का अर्थ है और। सोवे का अर्थ होता है सोना, स्लीपिंग। दुखिया का मीनिंग है दुखी, सैड। जागे का मीनिंग है जागना, अवेक रहना, अवेकन रहना। रोवे का अर्थ होता है रोना, क्राई करना या दुखी रहना। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कर रहे हैं? सुखिया सब संसार है, मतलब ये जो सारा वर्ल्ड है, ये सारे वर्ल्ड के जो लोग हैं, वो बहुत खुश हैं, वो बहुत हैप्पी है। वो क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये लाइफ नश्वर है, ये जीवन नश्वर है, ये संसार नश्वर है, ये कभी भी समाप्त हो जाएगा। तो इस अज्ञानता में वो जी रहे हैं और वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पर कबीरदास जी जो ईश्वर भक्ति में लगे हैं, वो कैसे हैं? वो दुखी हैं, वो सैड हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। वो प्रयत्न कर रहे हैं कि ईश्वर उन्हें मिल जाए, वो कोशिश कर रहे हैं, पर वो ईश्वर को पाने के लिए दुखी हैं और जाग रहे हैं। नाउ वो अवेकन है, उन्हें ये समझ में आ गया है कि ये जो संसार है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवान को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त प्राप्त करना, ये इम्पोर्टेंट है। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण वो ईश्वर को पाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो जगे हुए हैं और दुखी हैं, रो रहे हैं। यहाँ पर बच्चों सोना, ये जो शब्द है, इसका मीनिंग, इसका जो इसको सिंबलाइज किया है अज्ञानता से, नॉलेज नहीं होना, किसी बात की जानकारी नहीं होना। और जागना, इसको सिंबलाइज किया गया है या इसको प्रतीक माना गया है ज्ञान का, नॉलेज का। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान हो गया है, इसलिए मैं ईश्वर भक्ति में लगा हुआ है। और बाकी लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो खा पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, पर वो अज्ञानता में है ना। तो ये हो गया हमारा चौथा दोहा। आइए हम पांचवें दोहे की तरफ बढ़ते हैं। विरह भुगंभ बिरह भुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होई। सबसे पहले इस दोहे में आए हुए नए शब्द जान लेते हैं। विरह, विरह का हिंदी में शुद्ध शब्द है विरह। विरह मतलब जुदाई, किसी अपने से दूर होना, जिसको हम सेपरेशन भी बोलते हैं। भुवंगम, भुवंगम मतलब सांप, स्नेक। मंत्र, मंत्र मतलब यहाँ पर उसका मीनिंग है ट्रीटमेंट, उपचार। जब हम कोई बीमारी होती है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मंत्र शब्द का यूज किया गया है। लागे मतलब यूज या जो वर्क नहीं करता, उसके बारे में बताया गया है। उपयोग, जीवे, जीवे मतलब जीवित, अलाइव। वियोगी, वियोग में या सेपरेशन में जो किसी से दूर हो गया है और वो सैड है, वो दुखी व्यक्ति कहलाता है वियोगी। बोरा, बोरा मतलब पागल, मैड। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि किसी अपने से दूर होने का जो दुख होता है, विरह का जो दुख होता है, वो बिल्कुल सांप के काटने से समान होता है। मतलब अपने से दूर होने का जो दुख है, वो सांप के काटने के समान है। अब ये जो दुख है, यह
कोई मेडिसिन खाने से, पैरासिटामोल खाने से या हेडेक की टेबलेट खाने से ठीक नहीं होता है। मतलब इस दुःख को लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि सांप के काटने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उस पर कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। तो किसी से दूर होने पर जो दुःख होता है और सांप के काटने पर जो अ, परेशानी होती है उसका कोई इलाज नहीं है। और कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर भक्ति में लगे हैं, जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर से दूर हैं, वो भी वियोग में दुखी व्यक्ति हैं। और ये जो राम वियोगी हैं, जो राम से दूर हैं, ये लोग जो हैं, वो या तो मर जाते हैं इस दुःख में या तो पागल हो जाते हैं। ना जीवे मतलब जीवित नहीं रहते हैं, इस दुःख में ही वो मर जाते हैं। और अगर जीवित भी रहते हैं, जीवे तो मतलब अगर जीवित भी रहते हैं तो बोरा मतलब पागल, पागल हुई मतलब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो ईश्वर भक्ति में लगे हुए लोग हैं, जो ईश्वर से दूरी के कारण दुखी लोग हैं, वो जीवित नहीं रह पाते हैं। और अगर वो जीवित हो भी जाएं तो वो पागल जैसे हो जाते हैं। तो यह ईश्वर भक्ति में लगे हुए भक्त या संत लोगों के बारे में कबीरदास जी ने इस दोहे में बताया है। आइए अगला दोहा लेते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। सबसे पहले इस दोहे में जो नए शब्द आए हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। निंदक, निंदक मतलब बुराई करने वाला, निंदा करने वाला, आपके बारे में गलत मतलब आपकी कमियां बताने वाला, आपके जो नेचर की जो बुराइयां हैं उसको बताने वाला। नेड़ा, नेड़ा मतलब निकट, पास, नियर। आंगनी, आंगनी मतलब आपका आंगन या कोर्टयार्ड। कुटी, झोपड़ी, हट। बंधाई, बांधना, बिल्टअप करना। बिन मतलब बिना, विदाउट। साबन मतलब सोप या साबुन। पानी, पानी मतलब पानी या वाटर। सुभाई मतलब स्वभाव, आपका बिहेवियर, आपका नेचर। निर्मल, स्वच्छ, क्लीन। तो यहाँ पर कबीरदास जी हमें क्या सलाह दे रहे हैं कि जो हमारी बुराई करता है, जो निंदक है, जो हमारी निंदा करता है, हमारी कमियां बताता रहता है कि तुम तो जोर से बोलते हो, तुम्हें तो जल्दी गुस्सा आता है, तुम तो लालची हो। तो ये जो हमारी बुराइयां जो बताता है, जो निंदक है, उसको पास में रखना चाहिए। नेड़ा मतलब निकट, पास। राखिए मतलब रखना। देखिए, डे टू डे लाइफ में अगर कोई हमारे बारे में बहुत ज्यादा कंप्लेंट करता है, तुम्हारे में तो ये अच्छा नहीं है, ये वो अच्छा नहीं है, तो हम उससे फेड अप हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि इंसान अपने से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। लेकिन कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्लीनिनेस का साधन है, बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं ऐसे लोगों का। तो ये जो बुराई करने वाले लोग हैं उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो अपने घर में, अपने कोर्टयार्ड में उनके रहने के लिए जगह बना देना चाहिए, एक झोपड़ी बना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बुराई करने वाले लोग हैं, जो हमारे नेचर में जो कमियां हैं उनको बताते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है या तुम लालची हो। तो इन लोगों की बातें सुनकर अगर उसको हम ध्यान में रखकर अपने बिहेवियर को बदलें, अपने स्वभाव को सुधारें, तो हमारी ये बुराइयां दूर हो जाती हैं। तो जैसे हमको कोई भी चीज साफ करनी है, निर्मल करनी है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हम या तो पानी से धोते हैं या ज्यादा गंदा हो गया हो तो साबुन से धोते हैं। वैसे ही अगर हमारा बिहेवियर बहुत खराब है, बहुत गंदा है, तो उसको धोने के लिए हमें किसकी जरूरत है? निंदक की जरूरत है। ना पानी की जरूरत है और ना साबुन की। अगर कोई हमारी बुराई करने वाला निंदक हमारे पास है तो उसकी बुराइयों को सुनकर और अपने बिहेवियर को करेक्ट करके हम अपने स्वभाव को साफ, निर्मल, स्वच्छ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ऐसे लोगों को अपने पास रखने के लिए कहा है जो हमारी व्यवहार में जो कमियां हैं उसे बता सके और हम उन बातों को सुनकर इरिटेट ना हो, बल्कि उन कमियों को सुधारें और इस तरह से हम अपने व्यवहार को निर्मल कर सकते हैं। आइए अगला दोहा लेते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित हुई। इस दोहे में आए नए शब्द सबसे पहले जान लेते हैं। पोथी, पोथी मतलब धार्मिक ग्रंथ, जो हमारे डिफरेंट रिलीजियस बुक्स रहती हैं उन्हें हम बोलते हैं पोथी या धार्मिक ग्रंथ। मुवा मतलब मर जाना, मरना, डाई हो जाना। तो जो संसार है वो मर जाता है। भया मतलब होना, बिकम, बिकेम, कोई भी नहीं हुआ। पंडित मतलब विद्वान। एके मतलब एक। अशीर, अशीर मतलब अक्षर या लेटर। पीव का अर्थ होता है प्रिय, प्यारा। सु, सु से मतलब से, तो।
कंपेयर, यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है किसके बीच में? ऐसे लोगों के बीच में जो पोथी पढ़ते हैं और ऐसे लोग जो केवल प्रेम का एक अक्षर भी समझ लेते हैं। होई मतलब होना, बिकम। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कर रहे हैं कि ये सारा संसार बड़ी-बड़ी पोथियां पढ़ता रहता है, बड़ी-बड़ी धार्मिक किताबें पढ़ता है और ये सब पढ़कर मर भी जाते हैं लोग। लेकिन इन लोगों में से कोई भी सच्चा पंडित नहीं होता या नहीं बनता, क्योंकि जो वो पढ़ते हैं वो उसे अपने व्यवहार में लाते नहीं है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? सच्चा पंडित कौन है? एके हशीर पीव का, ईश्वर भक्ति का, ईश्वर प्रेम का एक अक्षर भी जो समझ लेता है, एक अक्षर भी जो जान लेता है, अच्छे से अपने व्यवहार में उसको लाता है, वही सच्चा पंडित है। तो यहाँ पर कबीरदास जी किताबी ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण किसे बात कर रहे हैं? उस ज्ञान को व्यवहार में लाना, उसे व्यवहारिक बनाना, उसको बिहेवियर में चेंज करना, अपने बिहेवियर में, उसको यहाँ पर कबीरदास जी ने इम्पोर्टेंस दी है। आइए अगला दोहा पढ़ते हैं, जो हमारा आखिरी दोहा है। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराडा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। इस दोहे में जो आए नए शब्द हैं, पहले उसका अर्थ जान लेते हैं। जाल्या मतलब जलाना, लिटअप करना। आपना मतलब अपना, अवरोन। मुराडा मतलब जलती हुई लकड़ी। जालो मतलब जलाओ, तास मतलब उसका, और जे मतलब जो, साथी मतलब साथ में। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब मैं भक्ति मार्ग पर चल रहा हूँ, मतलब मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है? अपना खुद का घर जला दिया है। पर यहाँ पर उनका जो रहने का घर है उसकी बात कबीरदास जी नहीं कह रहे हैं। घर कौन सा है? ये बुराइयों का घर, जो उनके मन में जो तरह तरह की बुराई थी, जो लालच था, जो गुस्सा था, क्रोध था, जो दूसरों की बुराई करने का गुण था, पर निंदा का गुण था, ये सारे जो दुर्गुण थे, उसका जो घर उनके मन के अंदर था, उसको उन्होंने खुद अपने हाथों से जलती हुई लकड़ी लेकर जला दिया है। तो आप देखते हैं कि कई बार मूवीज में होता है कि जब एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को खत्म करना चाहता है तो उसके घर को आग लगा देता है। तो यहाँ पर जो आग लगाने का काम है वो खुद कबीरदास जी कर रहे हैं, पर वो किस घर को आग लगा रहे हैं? अपने खुद के जो बुराइयों का घर है, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसके घर को आग लगा रहे हैं, और इस तरह से अपनी बुराइयों को समाप्त करके फिर वो अपने भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जिसको मेरे साथ आना है, whosoever wants to come with me, जो भी मेरे साथ आना चाहता है, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? आप देखिए, आप किसी भी मतलब एडवेंचर पार्क में जाते हैं तो यू शुड हैव टू बाय सम टिकट, राइट? या कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वैसे यहाँ पर कबीरदास जी क्या शर्त रख रहे हैं? क्या शर्त रख रहे हैं? कि आपको अगर मेरे साथ इस भक्ति के मार्ग पर आना है, अगर आपको इस रास्ते पर चलना है, तो आपको भी वही करना पड़ेगा जो मैंने किया है। तो कबीरदास जी ने क्या किया है? अपने अंदर, अपने मन के अंदर जो दुर्गुण थे, उन दुर्गुणों को जलाया है। तो वो बोल रहे हैं कि जिसको भी मेरे साथ आना है उसे क्या करना होगा? अपने अंदर के जो दुर्गुण है उसे चलाना है। अब जब आप जला देंगे तभी आप मेरे साथ चल सकते हो। अब घर जालो तास का मतलब जो कोई भी आना चाहता है वो अपने अंदर का जो दुर्गुणों का घर है उसे जला दो। जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ आना चाहता है उसको सबसे पहले यह करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या बता रहे हैं कि ईश्वर भक्ति में, ईश्वर को अगर आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने दुर्गुणों को समाप्त करना बहुत जरूरी है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह कविता का भावार्थ बताया हुआ समझ में आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए, मेरा अगला वीडियो देखने के लिए बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए, और इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।